अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इशू क्या है। मैं हूं एहसन शहजाद। नाज़रीन, आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं मैडम ज़ेबा नाज और इनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है। इनसे बात करेंगे आज के तहरीक इंसाफ इस टाइम किस मकाम के ऊपर खड़ी हुई हैं। मैडम कैसी हैं आप? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। मैडम ईद से पहले आप लोगों ने बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया टॉक की, सारा कुछ किया आप लोगों ने कि ईद के बाद धमाधम मस्त कलंदर होगा, एहतजाज होगा, धरना होगा, इस्लामाबाद में होगा, पूरे मुल्क में होगा। मगर वो एहतजाज कहाँ पे गया, वो धरना कहाँ पे गया, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ पे गई, और आज की डेट में तहरीक इंसाफ किस मकाम पे है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आपका कि आपने मुझे मदहू किया और ये पूछने के लिए कि तहरीक इंसाफ इस टाइम कहाँ खड़ी है। ये पूरा मीडिया, पूरी पाकिस्तान की सियासत किस तरफ जा रही है, इस चीज़ की फिक्र नहीं है। सिर्फ ये फिक्र है कि पीटीआई कहाँ खड़ी है। इसको एजेंडा बनाने के लिए, इशू बनाने के लिए बहुत सारे सोशल मीडिया भी, प्रिंट मीडिया भी और टीवी चैनल के जितने शो चल रहे हैं वो मुतहरक है इस बात को अयां करने के लिए। मुझे ये बताया जाए, मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान का मीडिया ये देखता है कि हमारी 25 करोड़ आवाम कहाँ खड़ी है? नहीं। वो ये देखता है कि गरीब कहाँ खड़ा है? नहीं। वो ये देखता है कि गंदम किसानों की किस तरफ पिस रही है और गंदम कौन खरीदने वाला है। आपने मीडिया का जिक्र किया, मीडिया सबको आईना दिखाता है, चाहे वो तहरीक इंसाफ हो, चाहे वो नून लीग हो, चाहे वो कोई भी जमात हो। मीडिया का काम है आईना दिखाना, सबको आईना दिखाना। कौन दिखा रहा है आईना? वो तो अपना आईना देखने के काबिल नहीं है। आईना मीडिया कौन दिखाता था? वो पहले जमाने की बातें थी जब आईना मीडिया दिखाता था और एक सुर्खी चलती थी टीवी पे और हलचल मच जाती थी कि सुर्खी चल गई है, ये किसके खिलाफ है या किसके हक में है, और वो बात पूरे पाकिस्तान में थलथली मचा देती थी। आजकल कौन सी थलथली की बात करते हैं आप? कौन से आईने की बात करते हैं? तहरीक इंसाफ आज की तहरीक इंसाफ की जो मैं बात करने लगी हूँ, आज तहरीक इंसाफ बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत। और जहां खड़ी है इमरान खान साहब, उनके कायद, हमारे कायद हैं, हमारे कायद को जिस तरीके से हरासा किया गया, 200 से ज्यादा केसेस बनाए गए और 200 से ज्यादा 175-90 केसेस उनके खत्म हो गए हैं, 600 केसेस रह गए हैं। वो भी 1 घंटे की मार है। अगर अदालतों में केस लग जाए और इसके ऊपर बहस शुरू हो जाए, वो भी आधे घंटे में केस खत्म हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये 47 की जो हुक्मरान है ये चाहते नहीं है कि हम इसके ऊपर बहस की जाए। देखें, पंजाब हुकूमत चाहती है, वो पहले भी राजी थी, अब भी राजी है। आपको भी पता है, उन्होंने पहले भी ऑफर करवाई इमरान खान साहब को कि आए टेबल के ऊपर बैठे, हमारे साथ बातचीत करें। अच्छा। मगर इमरान खान साहब तैयार ही नहीं है। वो कहते हैं मैं इनके साथ बात करने को तैयार नहीं हूँ और एस्टैब्लिशमेंट के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, उनके साथ मैं बात करने को तैयार। नहीं, गलत बात। हम बैठे, इमरान खान साहब ने अपने मुल्क की बेहतरी के लिए उन्होंने, हालांकि इन्होंने जितनी ज्यादती की पीपल्स पार्टी और नून लीग ने, उसके बावजूद अवाम को देखते हुए वो टेबल पे बैठे और उन्होंने अपने सारे लोगों से मशवरा किया और कहा कि हम बैठेंगे, चाहे ये चोर लुटेरे डाकू हैं, चाहे ये अली बाबा चाली चोरों की टीम है, चाहे ये भगोड़े लोग हैं, ये सरे महल बना लेते हैं, ये फील्ड बना लेते हैं, ये जो भी करते हैं, मैं इनके साथ बैठता हूँ। और बैठने के लिए तैयार हो गए। 4 टीमों के बाद, 4 मुलाकातों के बाद, पहले तो ये मिलते नहीं थे और अगर ये मिले तो इन्होंने क्या किया? कोई बात ही नहीं थी। और फिर जब हम बैठते थे, हमारी अगर 6 लोगों की टीम थी तो इनकी 9 लोगों की टीम थी, वो 4 हाजिर होते थे, 4 गैर हाजिर होते थे, तो कोई बात ही नहीं होती थी। आपका ये फिगर मैं आपको दुरुस्त करवा दूं कि आपने कहा कि 3-4 लोगों की टीम होती थी, मगर पंजाब हुकूमत की जो भी तर्जुमान उन्होंने मुकर्रर किए थे वो सारे लोग वहां पे मौजूद होते थे और पीटीआई की तरफ से कोई यानी कि तर्जुमान जो मुकर्रर किए गए थे उनमें मिसिंग थी। ये वो दोगली बात है कि चिलमिन के पीछे रह के बात करना और बात है,
फेस टू फेस बात करना और बात है, वो कभी भी फुल टीम का हिस्सा तो बन के बैठे ही नहीं है, और उनकी बात की किसी बात में हकीकत नाम की चीज ही नहीं है, क्योंकि वो जब उनको पता था कि हम मुज़ाकरात करेंगे, जब उनको पता था हम इनकी रिजर्व सीटों के ऊपर ये बात करेंगे, उनको पता था कि हमने इनका मैंडेट छीना हुआ है, हम ये जब बैठेंगे उसका मुतालबात करेंगे, उसका मुतालबा भी करेंगे, और ये हमसे ये भी कहेंगे कि भाई ये सारा कुछ छोड़ के हमें दे, तो हम पागल के बच्चे हैं, हम इनके साथ बैठ जाए। ये उनके अल्फाज है, बेसिकल राना सनाउल्लाह का ये बयान है कि हम इनके साथ बैठ के बात करें, हमें उल्लू ने काटा हुआ है, हम इनके साथ बैठ के बात करें। इमरान खान माफिया क्यों मांग रहे हैं अब? ये किसने कहा आपको? से बाहर निकालो, और जेल बहुत तंग है, गुजारा नहीं है। उनको जिस 6 फुट का जो बेड दिया हुआ है ना, वो उनकी टांगों से भी छोटा है, ठीक है, और वो माफी मांगने वाला बंदा नहीं है, ना उसके प्लेटलेट्स कम होते हैं, ना उसको हार्ट पेशेंट होता है, ना वो भागने वाला है, ना उसको किसी हॉस्पिटल एडमिट होने की जरूरत है, वो एक सेहतमंद तंदुरुस्त आदमी है। और क्यों कि वो नमाज गो है, वो अल्लाह अल्लाह का रसूल का नाम लेने वाला है, और हर किसी के साथ वो दीन ईमान और अपने मजहब को लेके चलने वाला बंदा है। वो बिल्कुल नहीं जाता, नहीं जाएगा। 2 साल देखे, 2 साल से ज्यादा होने वाले हैं इमरान खान को जेल में। अगर उसने इन भगोड़ों की तरह NRO लेके बाहर ही भागना होता ना, तो वो पहले मीटिंग में ही कह देता, हथियार फेंक देता कि भी मुझे बाहर निकालो। बुखारी साहिबा तो कह रही है कि जो NRO मांग रहे हैं वो तो झूठ बोलती है, वो तो झूठ का पलंदा। कौन बोलता है? इमरान खान साहब। आप कितने दावे से कह सकते हैं? मैं दावे से इसलिए कह सकती हूँ कि अगर उस बंदे ने अपनी बेगम जो अमेरिका में बैठी हुई है, उसकी इतने जायदाद को ठोकर मार के पाकिस्तान में रह रहा है ना, अगर वो लालची इंसान होता तो उसकी इतनी ऐशो आराम की जिंदगी को ठोकर ना मारता, वो पाकिस्तान में ना होता। इस वक्त जो जलालत उसकी हो रही है, वो हल में बैठ के अपनी मौज कर रहा होता, लेकिन उसकी नीयत पे डाउट नहीं है हमें। ये जो मुख्तलिफ ये चूचू का मुरब्बा बना लिया ना हुकूमत में आके, पीटीआई की मैं बात कर रही हूँ। नहीं, ये मुरब्बा किसने? नहीं, मैं इमरान खान साहब ने जो हुकूमत में आते साल ये चूचू का मुरब्बा अपनी पार्टी में शामिल किया ना, जो यहाँ हो गया उनके जेल जाते ही कि वो सारे कैसे तितर बितर हुए। तो इस वजह से मैं कहती हूँ जो भी होता है ना, इसमें खुदा की बेहतरी होती है। से याद आया जी, तितर बितर तो पीटीआई हो चुकी है, नहीं हुई, नहीं, आपका कोई सीनियर रहनुमा कहाँ पे है, कोई कहाँ पे है, किसी को निकाल दिया, सब ऐसे हैं, सब ऐसे हैं। देखिए, मरवत को आप लोगों ने निकाल दिया, साइड पे लगा दिया, क्यों लगाया? ठीक है, खान के साथ था, जोटीदार था, ठीक है, सारा कुछ उसने किया। जो खान का साथ देता है, सारा कुछ देता है, पीटीआई वाले इमरान खान साहब उसको ऐसे उठा के बाहर फेंक देते हैं टिश्यू की तरह। देखें, ये पार्टी के अंदर के जो फैसले होते हैं ना, वो अंदर की क़यादत करती है। मरवत साहब ने कोई गलतियां की होंगी तो तभी सजा मिली, उनको निकाल दिया गया। अगर दूसरे जो जेलों में सड़ रहे हैं, उन्होंने क्या किया था? इमरान खान का साथ दिया तो आज 2 साल से 2.5 साल से वो जेलों में सड़ रहे हैं। कितने लोग हैं, बुजुर्ग हैं, सब औरतें भी हैं, मर्द भी हैं, उनकी वफादारी का कोई नाम लेता है? बेवफा कोई हो जाए तो उसके ऊपर हेडलाइन शुरू हो जाती है कि मरवत को निकाल दिया। मरवत को नून लीग वाले कहते हैं आ जाओ हमारे पास, पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं आ जाओ हमारे पास। अगर वो इतना ही आपको अच्छा लग रहा तो ले लें अपनी पार्टी में। हमें तो हमारे कायद ने अगर जो फैसला किया है, हमें तो उस पर एतराज नहीं है, क्योंकि अंदर बैठे हुआ बंदा नबीनों की तरह होता है, जो आपने बताना है उसी पे यकीन करना होता है। अडियाला जेल के बाहर जी पीटीआई का रोना धोना है जी कि इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। बिल्कुल ऐसे ही है, मुलाकात तो हो रही है, सबकी नहीं, कोई नहीं मुलाकातें हो रही हैं। रोना धोना किस चीज का? मैं आपको बताती हूँ, मैं परसों इस अडियाला जेल ही थी, उस दिन अलीमा साहबा की मुलाकात तीनों बहनों की थी, हम उधर ही थे। अडियाला जेल से 200 किलोमीटर पे उन्होंने कंटेनर लगाए हुए हैं।
और वो अंदर नहीं आने देते। पहले तो 6 घंटे आप वहां वेट करें। जो लाहौर से इतना सफर करके अडियाला जेल जाता है, वो सफर इसलिए नहीं करता कि मुझे 6 घंटे सफर करके जाए, 6 घंटे वहां वेट करे। और एज का भी एक हिसाब होता है। लेकिन जो दिन मुकर्रर है, वकीलों का है, फैमिली का है, बहन भाइयों का है, वो तो कानूनी कार्रवाई के साथ इन चीजों को बाउंड किया जाता है ना। ये कानून यहाँ पे आके क्या लोगों के ऊपर वाजिब नहीं है? क्या लोगों को नहीं इस जेल, खास का जो जेल के अंदर है वो कानूनी बंदे नहीं है, वो कानून ने नहीं लगाए हुए, वो आपके और मेरे तो नहीं है। वो जब अदालत से कोई फैसला आता है, कभी इस दिन फैमिली जाए, इस दिन मियाँ बीवी मिलते हैं, इस दिन बहन भाई मिलते हैं, वो सारे कानून फेल कर दिए इन्होंने। क्यों फेल क्यों करती हैं? सारा कुछ हो रहा है, सबकी मुलाकातें हो रही हैं। आपने जिक्र किया बहनों का, उनकी मुलाकातें हो रही हैं। किसने करवाई? किसने की? कब करवाई? नहीं, बिल्कुल ये सोशल मीडिया के ऊपर जो कुछ फैलाया जा रहा है। आपने जिक्र किया लॉयर का, उनको भी मीटिंग उनकी भी हो रही है, सबकी मीटिंग हो रही है। ऐसे क्यों रोना धोना? देखे मेरी बात सुने, ये गलत बात है। आप तक जो बात पहुंचती है, टीवी पे टीवी ऑन कर लेना तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान से खुशहाल मुल्क दुनिया में है ही कोई नहीं है। जो कि अभी बीबी साहबा ने बेलारूस के साथ एक मुआहदा किया कि हमारा 1,500 बंदा यहाँ से उधर जाके नौकरी करेगा। हमारे मुल्क में है क्या जो यहाँ पे करेगा आके? कोई मुझे ये बता दे कि हमारे मुल्क की काबिलियत है कि लानत है कि हमारे मुल्क में कुछ भी नहीं है, तो हमारे मुल्क का 1,500 बंदा दूसरे जाके मुल्क में मुलाजमत करेगा। आपने जिक्र किया मरियम नवाज साहिबा, जी जी, और उन्होंने अपनी बेटी, मेरी बात सुन ले, पहले मेरी बात सुन ले। उन्होंने मुझे बता दें कि बेलारूस वाले सदर को जाके अपनी बेटी का इंट्रोडक्शन करवा दिया कि बाकी बिजनेस बेलारूस का ये निपटाएंगी, तो पाकिस्तान में इंट्रोडक्शन क्यों नहीं करवाया कि यहाँ पे भी करेगी? क्योंकि यहाँ कुछ जहां से जो अप्पल माल मिलता है वो बाहर जाता है। कोई भी जाता है, आप भी किसी के घर में जाते हैं, किसी ऑफिस में जाती हैं, आपके साथ कोई लोग होते हैं, तो आपको सबका तारुफ करवाना पड़ता है। सबका नहीं करवाया, तो उन्होंने सबका नहीं करवाया, बेटी का करवाया, साथ एक और भी खड़े हुए, सबका नहीं करवाया। ना मेरे ख्याल से शहबाज शरीफ का सबको पता है, बेटी फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन में आई क्योंकि बेलारूस के जो सदर हैं उनको उन्होंने उनका तारफ, क्योंकि ये जातियात की मीटिंग थी, पर्सनल मीटिंग थी, वो तो टीवी चैनलों ने पकड़ लिया ना बात को। लेकिन वो हो सकता है कि ये बात सिर्फ वो पर्दे में ही रहने देती, आम ना करती, क्योंकि जब मीडिया जहां पंजाब है, जी 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 पौधे के ऊपर ये सिर्फ टिकटॉक फैमिली है, ये सिर्फ टिकटॉक फैमिली है, सिर्फ टिकटॉक तक ही अच्छी लगती है। मोहब्बत करते हैं, वो उनकी वजीर आला है, सबकी वजीर आला है, आपकी भी हमारी वजीर आला नहीं है, हमारे वजीर आजम इमरान खान साहब है, हमारी वो वजीर आला नहीं है। ना हमने कभी उसको माना, ना हमने उसको एक्सेप्ट किया, ना उसके किसी काम को सराहते हैं। काम तो उसने किया कोई नहीं है आज तक। गुर्बत ने डेरे कितने डाल दिए आपको पता है? ना बिजली कम हुई, ना पेट्रोल कम हुआ, ना गैस, और गंदम वाले इनकी जान को लहदा रो रहे हैं। मुझे बता दें, जिक्र किया गंदम की बात, आपको मैं बता दूं, वज़ीर आला पंजाब ने बड़ा ऐलान किया, ठीक है, उन्होंने कहा जी ट्रैक्टर दिए जाएंगे, प्राडो दी जाएगी, और सबको अपने हिसाब से पैसे दिए जाएंगे। आप कहती हैं काम नहीं कर रहे, उसके बाद आपने कहा कि काम नहीं कर रही। सुने, इलेक्ट्रिक बसें किसने चलाई लाहौर में? वज़ीर आला पंजाब की काबशें हैं, और भी काफी मंसूबे आप देख लें, उन्होंने काम कर रही हैं। वो मेरे ख्याल से जिस तरीके के हवाले से भी को काम कर रही हूँ, आप किस तरह कैसे काम नहीं कर रही? जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं ना, मेरे ख्याल से आपके मुंह में जबान सिर्फ नून लिखियों की चलती है, दूसरों की जबान चलती ही नहीं है। क्यों? ये डंडा सबके ऊपर लहरा रहा होता है कि आज हम नौकरी पे बैठे हैं, कल हम नहीं होंगे। मेरी बात सुने, हमें ना जान का खतरा, ना माल का खतरा, हमारे बिजनेस सारे तबाह कर दिए, हमारे रोजगार बंद कर दिए, हमारे गरीब बहन भाई जो सड़कों पे रुल रहे हैं, जो बेरोजगार हैं, जिनको ना रोटी, ना कपड़ा, ना मकान, ना कोई घर, ना कोई बार, और इन्होंने जो हाल किया सड़कों के ऊपर जितने भी रेहड़ियां लगाते थे, कहां गए? रेडी वाले साइड पे खड़े हुए हैं। कहाँ? एक अच्छी सी रेडी बना के दी है, उस साइड पे खड़ा कर दिया। ओह माय गॉड, मेरे ख्याल से कैंप जेल के पास चले जाइए, शम्मा पे पास, एक ही जगह पूरा पाकिस्तान रूल है, एक ही जगह डिपेंड करते हैं। जहाँ सिर्फ मरियम नवाज की तस्वीर लगेगी वही ठेला लगाएगा, जहाँ मरियम नवाज की तस्वीर नहीं लगेगी वो ठेला नहीं लगेगा। वो सहूलियात भी दे रही है ना मैडम, आप देखिए क्या सहूलियात दे रहे हैं? सहूलियात दी उन्होंने। देखें, मेरी बात, रेडी वाला बेचारा रुल गया था, ठीक है, उन्होंने एक जगह दी है,
کہ آپ اس جگہ پہ آپ کھڑے ہوئے اپنا روزگار کمائیں. یہ بری بات تو نہیں ہے اس میں کوئی. آپ پورے پاکستان کو جانتے ہیں, آپ پاکستانی ہیں, آپ کا کوئی باہر کے ملکوں میں زمین جائیدادیں کوئی بزنس میرے خیال سے نہیں ہے. نہیں ہے نا. آپ کو جو خوشبو پاکستان اور لاہور میں خاص کر جو رہنے والا بندہ ہے نا, مجھے کچھ دن اتفاق ہوا اسلام آباد جانے کا, میں ابھی کل ہی واپس آئی ہوں, میں نے تو دیکھا مردوں کا شہر بنا ہوا ہے. مردوں کا شہر, مردوں کا شہر, اتنی سناٹا, اتنی خاموشی. ہم اپنے آفس میں گئے تو وہاں پہ کرفیو لگا ہوا تھا, یہاں کوئی آ نہیں سکتا, یہاں کوئی جا نہیں سکتا, ابھی سول وردیوں میں آ جائیں گے, پکڑ لیں گے, یہ ہو جائے گا. اور جس کو بھی ہم نے پوچھا ہمارا دفتر کس سائڈ پہ دروازہ ہے اس کا, تو انہوں نے کہا جی ہمیں نہیں پتا, اور ان کے شکل سے خوف نظر آتا تھا. اور پھر میری سن لے, میری سن, کیپٹل ہے ہمارا, ہے نا, ہمارا ملک ہے نا, ہمارا ملک ہے نا, ہمارا ملک ہے نا. پاکستان میں ہزاروں ریاستیں شامل ہیں. ایک میری سن لے پہلے, ایک میں یہ کمپلیٹ کر لیتی ہوں. میں پاکستان میں ہزاروں سفارت خانے ہیں, ٹھیک ہے, ہر جگہ کو ہم جانتے ہیں. ہم پاکستانی جو کیڑے ہیں نا, ہم کیڑے مکوڑے پاکستان میں رہنے والے بھی, یہ بھی خدا کی نعمت ہے, خدا نے ہمیں پیدا کیا ہے. کوئی مریم نواز کی تصویر لگا کے ٹھپا لگا کے پیدا کوئی نہیں ہوا, جس سے وہ اپنے نام کو منوانے کے لیے اس کو ٹھپا لگوانا پڑتا ہے. ہر انسان اس چیز کو ایکسپٹ نہیں کرتا. وزیر اعظم کی بیٹی ہیں وہ, تو ہوتی رہے نا, ایک عورت ہے نا, ہم عورتیں نہیں ہیں. عورتوں کے جو چادر اور چار دیواری کے ایئرپورٹ کے اندر جس ضلالت سے گزرے, آپ ماں بہنوں والے ہیں, مجھے بتائے آپ کی فیملی باہر سے آ رہی ہو تو وہ بیگوں میں جس طریقے سے ان کے دوپٹے نوچے گئے, پولیس والی لیڈیز بھی اور مرد بھی. یہ ہمارا معاشرہ ہے, یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کہلاتا ہے. میڈم غلط کام کوئی بھی کرے گا سزا تو ملے گی. دیکھیں پہلے سزا, دیکھیں میری بات سنیں, جرم وار ہے اس کو آرام سے ایک کمرے میں لے جائے, اس کے ساتھ بات کریں کہ آپ نے غلط کیا ہے. اگر وہ پھر بھی نہیں بولتے یا مانتے تو قانون ہے نا ہمارے پاس, بھیجیں ان کو. یہ تماشا بنانے کی اور دہشت کریٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ آپ بدماشی دکھاتے ہیں لوگوں کو, کہ دوسروں کو پتا چلے کہ ہم اس حد تک بھی جا سکتے ہیں. ابھی آپ نے ذکر کیا تھوڑی دیر پہلے کہ آپ بھی نون لیگ کی زبان بول رہے ہیں. جی. پی ٹی آئی کیوں نہیں مانتی, کیا وجہ ہے؟ کوئی بھی فیصلہ آتا ہے پی ٹی آئی کے خلاف آتا ہے تو جج کے خلاف ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. قانونی فیصلہ کوئی اور آتا ہے اس کے خلاف ہو جاتے ہیں. الیکشن کمیشن کوئی فیصلہ کرتا ہے اگینسٹ جاتا ہے تو اس کے خلاف ہو جاتے ہیں. اینکر بولتا ہے, سچ دکھاتا ہے, سچ بولتا ہے تو اس کے خلاف ہو جاتے ہیں. یہ کیا وجہ ہے؟ آپ کی بات ختم ہو گئی ہے. ہاں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم بکے ہوئے لوگ نہیں ہیں, ہم ہمیشہ حق سچ کی زبان بولتے ہیں, اور اسی لیے وقت ہمارے پہ بھاری ہوتا ہے. کیوں کہ جھوٹ جو ہوتا ہے نا وہ نظر آ جاتا ہے, آج کل پرسوں 10 دن بعد جھوٹ جھوٹ ہی ہوتا ہے. آپ کی اپنی زبان پھسل جاتی ہے, وہ سچ نے ہمیشہ سچ ہی رہنا ہوتا ہے. جب کوئی جھوٹا کوئی بات کر کے اپنے آپ کو منوانا چاہتا ہے نا تو کچھ دیر کی چمک ہوتی ہے, جب اندھیری رات ہوتی ہے تو پھر کوئی نہیں دیکھتا کہ اس کے پیچھے کیا تھا. یہ سارے چٹے پٹے کٹے ہوئے ہیں. یہ سیاستدان نون لیگ جو ہے نا, انہوں نے ہمیشہ گنڈا گردی کی سیاست کی اور ہمیشہ منوایا گنڈا گردی سے. آپ کو پتہ ہے انہوں نے بھٹیوں میں لوگوں کو جلا دیا, آپ کو پتہ ہے انہوں نے کون سا ظلم نہیں کیا, لیکن کیونکہ غریب عوام کو 4 پیسے مل جائے وہ اپنی زبان بند کر لیتا ہے. آپ نے ظلم کا ذکر کیا تو پی ٹی آئی نے ظلم نہیں کیا؟ نہیں. آپ کو نہیں پتا؟ نہیں. فائرنگ نہیں کی؟ بتائے. ملتان روڈ تو آپ کو نہیں پتا کیا ہوا؟ آپ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کی بات کر رہے ہیں. میں ماڈل کی بات نہیں کر نہیں, رہا. آپ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کی بات کو بھول گئے. سن لینا سوال میرا. ہاں جی. میں ثانیہ تحریک لبیک کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. جب آپ لوگوں نے گولیاں برسائیں, گورنمنٹ کس کی تھی؟ نون کی تھی یا تحریک انصاف کی تھی؟ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو ثانیہ ماڈل ٹاؤن بھول گیا, مجھے بالکل آپ کو ڈی چونک بھول گیا, آپ کو ڈی چونک بھول گیا, آپ نے ڈی چونک کی آواز اٹھائی, آپ نے ثانیہ ماڈل ٹاؤن کی آواز اٹھائی جب پریگننٹ عورتوں کے پیٹوں کے درمیان سے گولیاں گزاری گئی, بچوں والی حاملہ عورتوں کے اوپر. اور کون مروایا, کس نے مروائی تھی اور کون سامنے کھڑے تھے؟ کس کو نظر نہیں آتا؟ کس نے اس بات کو اٹھایا؟ بتا دیں مجھے, میں بتا دیتی ہوں. بتائیں. نون لیگیوں نے, شہباز شریف صاحب نے, رانا ثناء اللہ نے مروائی نا. اور کس نے آواز اٹھائی؟
आज तक किसी ने आवाज उठाई नहीं। क्यों? कि उनके मुंह में पैसे ठूसे गए थे कि आपने ये आवाज नहीं उठानी, और नहीं उठाई। और ये आप जो बात कर रहे हैं, हमेशा 1.5-2 साल मुझे बता दे, 2-2.5 साल 3 साल जो हुकूमत रही पीटीआई की, इमरान खान ये 70 साल से पाकिस्तान को लूट रहे हैं, और पाकिस्तान का नोच नोच के खाया जा रहा है पाकिस्तान को। ये 3-3.5 साल में क्या इमरान खान ने बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान का, जो कि आपसे संभाला ही नहीं जा रहा। आप ये देखें कि 70 साल और 2.5 साल, जो कि 2 साल तो कोविड में गुजारे, और कोविड में भी इमरान खान साहब ने लोगों को बचाया। जितने डॉक्टर थे अमवात कम करवाई, लोगों को फैसिलिटियां दी, घर बैठे कोरोना से बचाया, क्या कुछ नहीं उन्होंने किया। अब इमरान खान जी दोबारा एहतजाज की कॉल देंगे या नहीं देंगे, और अंदर बैक डोर जो चैनल मुज़ाकरात चल रहे हैं कि नहीं चल रहे? बिल्कुल कोई मुज़ाकरात नहीं चल रहे, ना वो मुज़ाकरात करेंगे। अगर वो कॉल देंगे तो आवाम बाहर होगी, और आवाम बाहर होगी तो हुकूमत का गोल हो जाएगा बिस्तर। गोल कैसे होगा? पहले आप लोगों ने एहतजाज किया, रोजों से पहले एहतजाज की कॉल दी, अवाम निकली अब तो नहीं, पूरा पाकिस्तान बंद हो जाता है। मैं वही कह रहा हूँ ना, चंद मोटरसाइकिल निकली, हाँ जी, चंद मोटरसाइकिल, अच्छा, चंद गाड़ियां निकली, जी जी, वो गायब हो गई। हुकूमत को पता है कि हमने अगर इनकी हकीकत बतानी शुरू कर दी ना, तो जो 4 लोग हैं ना हमारे साथ, वो भी इधर चले जाएंगे इनकी हकीकत सुन के। इसलिए वो हकीकत तो बयान करते नहीं है, हर झूठ पे बात करते हैं। तो झूठे इंसान की बात पे ना हमें तो यकीन होता ही नहीं है। और जितना मैं खुद गाड़ियां लेके, 200 से ज्यादा गाड़ियां तो मैं खुद लेके मोटरवे पे चढ़ी थी रिंग रोड से, मैं अपने घर से निकली। बात है ना, आपकी बात करूं तो मैं तो कोई टाइम नहीं है, एक कॉल दे पूरा पाकिस्तान बंद हो जाता है। इनको कोई डी चौक, कोई इस्लामाबाद कोई धरना देना, अभी इस्लामाबाद में धरना दिया हुआ था जमात इस्लामी ने, एक दिन बैठने दिया, तो इनको डर था कि वो कहीं क्रॉस ना करें, कंटेनर से बंद किया हुआ था। वो पीटीआई तो नहीं थी, इनको डर किस चीज का है? मैडम, मकबूजा कश्मीर में आपने देखा 26 लोगों को कत्ल किया गया, फायरिंग की गई वहां पे, 12 लोग जख्मी हैं, जिसमें 2 गैर मुल्की भी हैं। अब इंडिया सारा मुद्दा पाकिस्तान के ऊपर थोप रहा है कि पाकिस्तानी ने सारा कुछ किया है, ये किया है, वो किया है। क्या कहेंगे इसके हवाले से? देखिए, इंडिया का तो शुरू से वतीरा ये रहा है, जब भी उसके ऊपर कोई वारदात होती है, वो चाहे बम ब्लास्ट हो जाए या कोई फायरिंग कर ले या कोई किसी और मुल्कों से कोई भी उसके ऊपर थ्रेट होता है, तो वो सीधा मुद्दा पाकिस्तान पे डाल देता है। ये नहायत उसकी बेवकूफ़ी, बेअक्ली और नादानी है, जो कि वो हर वक्त इस फोकस में होता है कि मैं पाकिस्तान को थ्रेट करूं, और वो अपनी मिशन में अपनी तरफ से कामयाब होने की कोशिश करता है, पर वो नाकाम तरीन आदमी है। बिल्कुल। और ना उसको कभी यहाँ से कुछ मिलने वाला है, और उसको मुंह की बल की पड़ती है ना जब, तो फिर वो खुद ही रोता है कि मैंने किया क्या, गलत फैसला था मेरा, ये फैसला भी गलत है। मैं अपने सिपर सलार से, अपनी आर्मी से ये कहती हूँ कि अगर ये इसने आंखें निकालना और दोबारा से ये जंग का फैसला और सुनने में बातें आ रही हैं, तो उसको ये नहीं पता कि हम एटमी कुव्वत हैं, उसको ये नहीं पता कि तुम्हारी 1 अरब की जितनी भी तुम्हारी कौम है ना, उससे ज्यादा हमारी कौम मजबूत है। चाहे 25 करोड़ अवाम है, हमारे पाकिस्तानियों का जज्बा तुमसे 100 गुना आगे है। और तुम्हारे वो कीड़े मकोड़े 4 फुट के जो लोग हैं ना, दाल सब्जी खाने वाले, हमारे राने मुर्गे गोश्त खा के पैदा होते हैं और मजबूत होते हैं, और उसके मुकाबले में तुम कभी आगाज तो करके देखो, फिर देखो तुम्हें कैसे पड़ती है कि तुम्हें 7 तबक रोशन हो जाएंगे। देखिए ना, हमारे जितने भी तर्जुमान हैं जी वाजे करती है जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप उनका मीडिया देख लें, इंडिया मीडिया देख लें आप, वो तो ऐसे ही खबरें फैला रहे हैं कि पता नहीं पाकिस्तान ने क्या कर दिया, हमारा पाकिस्तान पूरा अमन है। बिल्कुल, हमारा पाकिस्तान पूरा अमन है, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला की इस पे खास रहमत है, ये पूरा अमन ही रहेगा। ये किसी के ऊपर ज्यादती करता ही नहीं है। अगर कोई ज्यादती से कोई काम कर भी दे, तो फिर ये मुंह तोड़ जवाब ऐसा देता है कि वो दोबारा से कोशिश नहीं करता। हम एटमी कुव्वत है, हम पाकिस्तान पूरी दुनिया से लड़ सकते हैं। अल्लाह ना करे कि कभी कोई बुरा वक्त आए, जब आएगा तो फिर हम उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, दोबारा वो उस तरफ से गुजरेगा भी नहीं। बहुत शुक्रिया मैडम,
آپ پوڈ کاسٹ میں آئیں. ناظرین آپ نے میڈم ناز کی باتیں سنی اور مجھے جی اجازت. اللہ حافظ.